नमस्ते सभी को। आज फिर से हम पढ़ रहे हैं न्याय दर्शन। और हम जहाँ कल छोड़ा था उपमान प्रमाण तक, अब वहां से कंटिन्यू करेंगे। यानी अब उपमान प्रमाण का आगे बताया जाएगा, तो भूमिका से शुरू करते हैं। जो मैंने कल की क्लास में कहा वही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समझ के पढ़ें। और जितना मुझे समझ आया मैं थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा कि आसान शब्दों में या इजियर वे में आपको बता सकूं। लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन दूं आपको ऐसा नहीं मानना है कि वो करेक्ट होगा, बिल्कुल ही गारंटी के साथ। आप खुद भी पढ़िए, खुद भी इंटरप्रेट करके देखिए, आपको जो समझ में आता है आप अपनी समझ भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा वही एकदम सही है। आपका हो सकता है, आपका जो इंटरप्रिटेशन हो वो अच्छा हो या वो सही हो, मेरा गलत भी हो सकता है। तो उसी के साथ अब हम प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं, भूमिका से शुरू करते हैं। अब आगे क्रम से प्राप्त उपमान प्रमाण का स्वरूप लक्षण बताते हैं। तो इसमें शब्दार्थ है। जाने हुए साधर्म्य सादृश्य से साध्य का साधन, यानी इक्वल टू साध्य को सिद्ध करने वाला उपमान होता है। मैं फिर से पढ़ूंगा। जाने हुए साधर्म्य सादृश्य से साध्य का साधन वो साध्य को सिद्ध करने वाला उपमान होता है। भावार्थ, किन्हीं दो वस्तुओं ब्रैकेट एक देखी हुई दूसरी नहीं देखी हुई ब्रैकेट क्लोज, इसका गुण कर्म स्वभाव एक ही प्रकार का होता है, तो भविष्य में न देखी हुई वस्तु को देखकर उसके गुण कर्म स्वभावों को देखी हुई वस्तु के समान जानकर उसके नाम का ज्ञान कर लेना उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति नील गाय को नहीं जानता है, उसको बताया जाता है कि जैसी जैसी सामान्य गाय होती है उससे मिलती जुलती ही नील गाय होती है। जब कभी वह जंगल में नीलगाय को देखता है तो वह अनुमान लगा लेता है कि यह पशु नीलगाय है, क्योंकि गाय के समान ही इसका आकार आदि है। पहले से जाने हुए गुण कर्म स्वभाव के आधार पर प्रत्यक्ष वस्तु का नाम जान लेना और निश्चय कर लेना कि यह वही वस्तु है जिसका ज्ञान मुझे नहीं था। ये होता है आपका उपमान प्रमाण। तो ये इसी तरह का है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कभी एरोप्लेन नहीं देखा, और आप उसको बता रहे हो एक पक्षी के आकार का कुछ उड़ रहा होता है आसमान में, और वो अपने पंख नहीं फड़फड़ा रहा होता, लेकिन पंख सीधे करके बस चल रहा होता है, और उसका अलग सा ही रंग होता है, पत्थर टाइप का। तो जिसने पहले कभी एरोप्लेन नहीं देखा, वो अगर अपने ऊपर से एक एरोप्लेन को जाते हुए देखे तो उसको देख के वो कहेगा हाँ हाँ उसने ऐसा ऐसा कुछ बताया था, ये पक्षी जैसा कुछ जा रहा है, फड़फड़ा भी नहीं रहा अपने पंख, और ऐसे सीधे पंख करके जा रहा है और बड़ी तेजी से जा रहा है, ये वही होगा, ये वही चीज है, एरोप्लेन है ये। तो इसको उपमान प्रमाण की श्रेणी में डालेंगे कि किसी और चीज का जो गुण कर्म और स्वभाव है, पक्षी का जो गुण कर्म और स्वभाव है वैसा वैसा ही उससे मिलता जुलता उसने एरोप्लेन में देखा, और एरोप्लेन को उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन पक्षी के गुण कर्म और स्वभावों से मेल खाते हुए उसके गुण स्वभाव बताए गए थे, तो उससे उसने जान लिया कि यह एरोप्लेन है। एरोप्लेन को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसके बस डिस्क्रिप्शन से जान लिया कि वो एरोप्लेन है। तो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भूमिका है इसमें। अब क्रम से प्राप्त शब्द प्रमाण का कथन करते हैं। तो अपना उपमान प्रमाण का तो एक श्लोक में ही हो गया, तो हम शब्द प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। अब ये शब्द प्रमाण बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आजकल लोग जो यूज करते हैं ज्यादातर एज प्रूफ या रेफरेंस, वो शब्द प्रमाण को यूज करने लग जाते हैं कि इसने कहा था उसने कहा था। तो अभी देखते हैं इसका असल मतलब क्या है। शब्दार्थ की ओर। आप्त का उपदेश कथन शब्द नामक प्रमाण है। इसका भावार्थ, किसी वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को अच्छी प्रकार से जान लेने वाला व्यक्ति उस वस्तु के विषय में आप्त कहलाता है। वह आप्त व्यक्ति उस वस्तु के विषय में अन्य व्यक्तियों को जैसा जानता है वैसा बताता है, तो वह उपदेष्टा कहलाता है। उस व्यक्ति का कथन कथन वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। मैं इसको, ये तीन कंडीशंस हैं, कंडीशन भी नहीं मतलब एक के बाद एक वो है स्टेप्स, मैं इनको फिर से पढ़ूंगा। कि किसी वस्तु के गुण कर्म और स्वभावों को अच्छी प्रकार से जान लेने वाला व्यक्ति उस वस्तु के विषय में आप्त कहलाता है। अब वह आप्त व्यक्ति
उस वस्तु के विषय में अन्य व्यक्तियों को जैसा जानता है वैसा बताता है, तो वह उपदेष्टा कहलाता है। और अब उस व्यक्ति का जो कथन वाक्य है, जो उसने कहा है, उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। ये बस हवा में किसी ने तीर चला दिया कि मैं तो बहुत बड़ा शेर हूं, और आप उसे शब्द प्रमाण कह दो, ऐसा नहीं है वो। अगर अपने गुण कर्म और स्वभाव को अच्छी प्रकार से जानता है, कोई अबोध पागल आदमी ऐसे ही कह दे कि भाई मैं तो शेर हूं, तो आप उसको शब्द प्रमाण कह के थोड़ी कहोगे कि यार ये तो बड़ा शेर आदमी है। तो उस टाइप की चीज है कि पहले उस व्यक्ति को गुण कर्म और स्वभावों का अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए। उसके बाद वो जैसा जानता है वैसा बताता है, और जो वो बताता है उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। इस शब्द प्रमाण से मनुष्यों में ब्रैकेट, बल्कि पशु पक्षियों में भी ब्रैकेट क्लोज व्यवहार चलता है। शब्द प्रमाण के होने के लिए यही आवश्यक है कि बताने वाला वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जानता हो, तथा जैसा जानता है वैसा ही अन्यों को बताता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्द प्रमाण के होने के लिए यही आवश्यक है कि बताने वाला वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जानता हो, तथा जैसा जानता है वैसा ही बताता हो। क्योंकि हमने पहले एक प्रमाण में पढ़ा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण में, कि जब तक आप निश्चित नहीं कर लेते आपने क्या देखा, आप यूं कह रहे हो अंधेरे में मैंने सांप देखा या रस्सी मुझे नहीं पता, तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहोगे उसको कि मैं सांप देख के आया या मैं रस्सी देख के आया। मैं नहीं जानता मैं क्या देख के आया, ये कह सकते हो, वो कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। वो जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है आपका, वो निश्चयात्मक होना चाहिए, वो संदेहात्मक नहीं होना चाहिए। तो वही वैसी वैसी चीज यहाँ बताई गई है कि शब्द प्रमाण के होने के लिए आपको वस्तु के स्वरूप का ठीक ठीक जानना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या देखा मैंने, वो पेड़ के आकार का था कि नहीं था, वो खंबा था, वो इंसान था, हाथी था, मुझे नहीं पता, कुछ तो था, ऐसा कह के यूं कहना कि मैंने ये चीज वहां देखी, वो शब्द प्रमाण नहीं कहलाएगा। भाई तुम खुद नहीं जानते तो तुम दूसरे को कैसे बताओगे कि क्या देखा तुमने। और अगर कोई ठीक से वर्णन भी नहीं कर पा रहा है कि ठीक ठीक जानता है और वैसा नहीं बता रहा, कुछ और बता रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा, वो भी झूठा प्रमाण बन जाएगा। तो भूमिका की ओर बढ़ते हैं आगे। शब्द प्रमाण का लक्षण करके अब शब्द प्रमाण के भेद का निर्देश अगले सूत्र में करते हैं। शब्दार्थ। वह प्रामाणिक शब्द नामक प्रमाण दो प्रकार का है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ होने से। भावार्थ। जिस शब्द प्रमाण के माध्यम से श्रोता इसी जीवन में शरीर के होते हुए कथित वस्तु, क्रिया या पदार्थ को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, वह शब्द प्रमाण दृष्टार्थ शब्द प्रमाण कहलाता है। मतलब जिस शब्द प्रमाण के माध्यम से जो सुनने वाला है इसी जीवन में अभी, मतलब जो आपकी लाइफ है उसी के अंदर ही उसको एक्सपीरियंस कर लेता है, या उसको जान लेता है, उस वस्तु, क्रिया या पदार्थ को जान लेता है, पा लेता है, वह शब्द प्रमाण दृष्टार्थ शब्द प्रमाण कहलाता है, जिसको हम देख पा ले, मतलब ले पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपनी लाइफ में। उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि 1 किलोमीटर दूर सड़क पर दुर्घटना हो गई है, 2 व्यक्ति मर गए हैं, गाड़ी में आग लग गई है। सुनने वाला व्यक्ति वहां जाकर देखता है तो वैसा ही पाता है। यह दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है, वो अपने इसी जीवन में उसको जाके देख भी आया। जिस शब्द प्रमाण से अर्थ या वस्तु इसी जीवन में शरीर के रहते हुए प्राप्त नहीं होती है, अगले जीवन में प्राप्त होती है, वह शब्द प्रमाण अदृष्ट शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक श्लोक लिखा है इन्वर्टेड कोमास में, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। स्वर्ग की कामना करने वाला अग्निहोत्र करे, यह स्वर्ग इसी जन्म में मिले नहीं मिलता, भविष्य में अगले जीवन में स्वर्ग उत्तम जीवन, सुख साधन तथा सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए यह शब्द प्रमाण अदृष्टार्थ कहलाता है। मतलब स्वर्ग का हम इसी जन्म में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, लेकिन बाद में है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है जो मेरे मन में भी आया और शायद आपके मन में भी आया, जो सुनना चाहूंगा अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो इसको बाद में, कि स्वर्ग किसने देखा, या मतलब किसने एक्सपीरियंस किया कि वो आके इंसानों को बताया, मतलब कोई प्रमाण नहीं है उसका, तो फिर हम उसको एक मिथ्या ज्ञान की तरह क्यों नहीं लेते
कि मतलब एक प्रत्यक्ष प्रमाण का हमने देखा था ना कि आपने एक्सपीरियंस किया हो, हम मतलब प्रमाण पढ़ने से पहले, सॉरी, प्रत्यक्ष नहीं, जब प्रमाण ही पढ़ रहे थे हम, उसमें सबसे पहली लाइन ये थी कि प्रमाण किससे कहते हैं कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो किसी तरह से, मतलब ऐसा ना हो कि बस कुछ बात बोल दी गई, रैंडम शब्द बोल दिए गए और उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो किसी चीज, किसी प्रकार का प्रमाण नहीं बनता किसी भी चीज का। आप कहो कि मैंने एक एलियन सभ्यता देखी, मतलब एलियन सभ्यता के बारे में मैं डिस्क्राइब करने लग जाऊं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, ना मैंने वो कभी देखी है, ना एक्सपीरियंस किया, ना किसी और ने देखी, ना एक्सपीरियंस किया, और असल में एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो वो कुछ नहीं है, वो बस हवा हवाई बातें, वो प्रमाण नहीं है। तो ऐसे ही स्वर्ग का कोई ना देखा ना एक्सपीरियंस किया, वो कैसे कहेगा? तो फिर मतलब इसमें ऐसे कह सकते हैं आप, मतलब सवाल आ सकता है ये गहरे वाला, लेकिन ये आप ये से बता सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने इसी जीवन में ज्ञान ले लिया था, ये कि मतलब उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ था कि भाई हाँ, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज होती है, ऐसा होता है। उसके बाद उन्होंने दूसरों को बताया, वो शब्द प्रमाण बन गया दूसरों के लिए। तो अब हमारे लिए वो शब्द प्रमाण कैसा है? अदृष्टार्थ, कि भाई हमने अभी देखा नहीं है लेकिन आगे जाके ऐसा होगा। तो कभी भी प्रमाण बनने के लिए पहले किसी का एक्सपीरियंस करा हुआ होना जरूरी होता है, वो चीज। तो किसी भी तरीके से आपकी कोई भी इंद्रिय काम कर रही हो या कोई भी, आपको किसी भी तरह से एक ज्ञान होना जरूरी है कि ये चीज है, उसके बाद ही आप उसे प्रमाण कहते हैं। तो अगर कोई यूं बोल दे कि भाई स्वर्ग वर्ग का क्या सीन है तुमको, तो तुम एक्सपीरियंस थोड़ी करके आए हो जो कहते हो शब्द प्रमाण मान ले, ऐसे कैसे मान ले? कुछ भी बोल दे तो बताओ, उनको ज्ञान हुआ था इसलिए वो शब्द प्रमाण बनता है, हवा हवाई नहीं कि सिर्फ उन्होंने बोल दिया इसलिए शब्द प्रमाण बनता है। भूमिका, अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का लक्षण तथा विभाग बताकर अब अगले सूत्र में सूत्रकार यह बताते हैं कि इन प्रमाणों से जानने योग्य विषय, ब्रैकेट में पदार्थ, प्रमेय क्या है, जिनका जानना आवश्यक है। शब्दार्थ: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग, ब्रैकेट में ये 12 तो प्रमेय है। भावार्थ: सूत्र में बताए गए आत्मा, शरीर आदि 12 पदार्थ प्रमेय हैं, अर्थात ज्ञान के विषय हैं। इन 12 वस्तुओं को जान लेने से मनुष्य को अपवर्ग जन्म मरण रूपी बंधन चक्र से मुक्ति, ब्रैकेट में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को न जानने से ही मनुष्य दुखी होता है, अन्यों को भी दुखी करता है। इन प्रमेयों में आत्मा मुख्य है। आत्मा शब्द से जीव तथा ईश्वर दोनों आ जाते हैं। इन सभी 12 पदार्थों का वर्णन सूत्रकार स्वयं आगे करेंगे, वहां पर इनका स्वरूप जान लेना चाहिए। तो ये पहला ही श्लोक है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें पहले ही श्लोक में ये सब चीजें लिखी थी, वही दोबारा से है। अगले श्लोक की भूमिका है। पूर्व सूत्र में बताए गए 12 प्रमेयों में से सर्वप्रथम आत्मा नामक पदार्थ का सूत्रकार इस सूत्र में लक्षण करते हैं। शब्दार्थ: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान आत्मा के लिंग, ब्रैकेट में पहचान है। भावार्थ: आत्मा के परिचायक लिंग चिन्ह इच्छा, द्वेष आदि 6 हैं, अर्थात जहां पर जिस शरीर में ये 6 लक्षण, जिस शरीर में ये लक्षण पाए जाते हैं, 6 नहीं लिखा यहाँ पे, सॉरी मैंने बोल दिया था, ये लक्षण पाए जाते हैं, वहां पर आत्मा है। जिसमें ये लक्षण नहीं है वहां समझना चाहिए आत्मा नहीं है। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये हैं आत्मा की पहचान। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लगा सकते हैं कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुख, ज्ञान आने से ये बाकी चीजें डाउन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो क्या उसमें भी क्या आत्मा नहीं रहेगी वो? तो इसमें कहा गया है कि आत्मा के विचायक लिंग चिन्ह इच्छा, द्वेष आदि 6 हैं, अर्थात जहां पर जिस शरीर में ये लक्षण नहीं पाए जाते, यानी ये सारे ही लक्षण नहीं पाए जाते, ना इच्छा है, ना द्वेष है, ना प्रयत्न है, सुख दुख नहीं है, उसके बाद ज्ञान भी नहीं है, इस सब के ना होते हुए तो उसको कहेंगे कि भाई ये इसमें तो आत्मा ही नहीं है।
तो इच्छा किसी वस्तु को देखकर उसको लाभकारी सुखदायी जानकर उसको लेने की मन में भावना बनना इच्छा कहलाती है। तो ये एक भावना है जो हमारे मन में उत्पन्न होती है किसी चीज को देखकर उसको लाभकारी सुखदायी जानकर उसको लेने की भावना कि ये मुझे मिल जाए तो अभी लाभ हो जाए, मेरा मुझे सुख हो जाए, तो उस भावना को उसको इच्छा कहते हैं। द्वेष किसी वस्तु पदार्थ या क्रिया से दुख हानि की अनुभूति होती हो तो उसके प्रति मन में घृणा उपेक्षा उत्पन्न होती है, तो उससे दूर करने या नष्ट करने की भावना बनती है, वह द्वेष कहलाता है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी को देखकर या किसी चीज को देखकर हमें लगता है कि अरे यार ये तो नुकसान हो जाएगा, इससे बात करूंगा बोर हो जाऊंगा और अच्छा नहीं लगेगा ये वो, तो वो द्वेष बनता है हमारे मन में। उसको दूर करने की या उसको नष्ट कर देने की जो कारण है उसको नष्ट कर देने की भावना उत्पन्न होती है। प्रयत्न जिन साधनों सुविधाओं वस्तुओं से मनुष्य सुख शांति संतोष और तृप्ति की अनुभूति करता है उसको प्राप्त करने के लिए आत्मा जो आंतरिक चेष्टा करता है उसे प्रयत्न कहते हैं। अब ये चेष्टा के बारे में भी आगे आएगा अच्छे से, तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। प्रयत्न को जिन साधनों सुविधाओं वस्तुओं से मनुष्य सुख शांति संतोष और तृप्ति की अनुभूति करता है उसको प्राप्त करने के लिए आत्मा जो आंतरिक चेष्टा करता है उसे प्रयत्न कहते हैं। और सुख किसी वस्तु व्यक्ति या क्रिया से मनुष्य को अनुकूल अनुभूति होती है तो वह सुख कहलाता है। दुख क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया से मनुष्य को बाधा पीड़ा भय चिंता या अशांति की अनुभूति होती है तो वह दुख कहलाता है। और ज्ञान किसी वस्तु के स्वरूप गुण कर्म स्वभाव को जान लेना यह ज्ञान कहलाता है। और भूमिका अगले श्लोक की, क्योंकि अब ये डेफिनेशंस हो गई हैं, अब अगले श्लोक पे आते हैं। भूमिका आत्मा के बाद शरीर का लक्षण सूत्रकार अगले सूत्र से करते हैं। शब्दार्थ चेष्टा इंद्रिय और अर्थों का आश्रय ब्रैकेट में शरीरम शरीर कहा जाता है। ये सब चीजें शरीर में ही होती है। भावार्थ इस सूत्र में शरीर का लक्षण बताया गया है। शरीर चेष्टा का आश्रय है। जब मनुष्य यह जानता है कि यह वस्तु या क्रिया मेरे लिए लाभकारी है सुखदायी है तब वह उस वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा करता है और उसके अनुरूप जो क्रिया विशेष करता है वह चेष्टा कहलाती है। तो चेष्टा का डेफिनेशन कैसे रहेगा कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं मान लीजिए और आप दौड़ के जाते हैं गोल पोस्ट की तरफ और बॉल को लात मारते हुए लेके जाते हैं और वहां जाके किक करके गोल कर देते हैं। तो अब वो दौड़ के जाना किक करते हुए बॉल को वो आपने चेष्टा करी किस चीज की गोल कर देने की। गोल करना क्या हुआ? गोल करना ये इच्छा बनी आपकी, इसलिए आपने चेष्टा करी कि आपने एक क्रिया करी उस उद्देश्य से ताकि आपको सुख मिले गोल करके, है ना। अब कोई रैंडमली दौड़ने लग जाए उसका कोई लक्ष्य नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही दौड़ रहा है या उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही इच्छा नहीं हो रही फिर वो दौड़े जा रहे कुछ भी करे जा रहे रैंडम, तो उसे चेष्टा नहीं कहेंगे। मतलब सुख की अनुभूति होना ना होना ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन चेष्टा कब होती है कि आप इच्छा की पूर्ति के लिए जब कोई क्रिया विशेष करें तो उसे चेष्टा कहते हैं। ये काफी यूज्ड वर्ड है और इसका मतलब हम लोग नहीं जानते हैं मोस्ट लोग, तो इसको कुछ भी ले लेते हैं हम कि बस ट्राइंग कर रहा है या कुछ क्रिया कर रहा है कुछ एक्टिविटी कर ऐसे कुछ भी रैंडम रैंडम नाम या मीनिंग लेके इसको यूज करते रहते हैं हम। इन चेष्टा का क्या है एकदम यूं होता है कि हाँ इच्छा पूर्ति के लिए स्पेसिफिक जो कार्य किया गया उसे चेष्टा कहते हैं। इसी प्रकार जो वस्तु मेरे लिए हानिकारक है दुखदाई है उसको छोड़ने का प्रयास करना भी चेष्टा कहलाता है। इन चेष्टाओं का आश्रय शरीर है इसलिए शरीर को चेष्टाश्रय कहा गया है क्योंकि शरीर से ही जीवात्मा चेष्टा करता है। शरीर के बिना चेष्टा हो नहीं सकती। चेष्टा है क्या? क्रिया करना ही तो चेष्टा है, एक इच्छा के पीछे भागकर। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप
को कोई चीज हानिकारक है, दुखदाई है, उसको छोड़ने का प्रयास करना, लाइक सिगरेट। अगर आप उसको छोड़ने का भी प्रयास करें, भले ही आपको पी के सुख मिलता हो, उसके बाद भी आपको पता है कि वो हानिकारक है, दुखदाई है, तो इसलिए आप उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो वो भी चेष्टाओं में आती है कि आप एक स्पेसिफिक इच्छा उत्पन्न करिए अपने मन में कि मैं इस सिगरेट को छोड़ना चाहता हूं, तो आप उसके लिए वो क्रिया कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे तो कहा था कि शरीर को चेष्टाश्रय कहा गया है क्योंकि शरीर से ही जीवात्मा चेष्टा करता है। अब ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पूर्वक जो क्रिया की जाती है वह चेष्टा कहलाती है, तथा जो क्रिया ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पूर्वक नहीं होती है वह चेष्टा नहीं होती है। अब मान लीजिए आप बस में खड़े हैं और धक्का मुक्की हो रही है और आपको पता ही नहीं चला, आपका हाथ ऐसे ही फिसल गया और किसी को चाटा पड़ गया, तो आपने उसको मारने के लिए चेष्टा नहीं करी थी। आपका न ज्ञान था वहां, ना इच्छा थी, ना आपने वो प्रयत्न किया था कि आप उसको चाटा मारे, लेकिन वो पड़ गया। क्रिया तो हुई, लेकिन वो इसके पीछे इच्छा नहीं थी, उसके पीछे ज्ञान नहीं था, इच्छा प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न नहीं था, तो इसलिए उसे चेष्टा नहीं कहेंगे। जैसे प्राणों का चलना, रक्त संचार होना आदि, ये सब क्रियाएं स्वाभाविक हैं। जैसे आपका हाथ घूमना आपने नहीं घुमाया, वो बस इधर उधर हिली, ग्रेविटी चली, और जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसमें आप हिले डुले, आप अपने आप आपका हाथ टेढ़ा हुआ और वो ऐसे झूल गया और किसी को लग गया, तो वो आपने नहीं किया। वैसे ही, और मतलब जानबूझ के नहीं किया। और वैसे ही प्राणों का चलना, रक्त संचार आप थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली दिल पंप कर रहा है, उसका काम है, तो वो कर रहा है। तो ये सब क्रियाएं स्वाभाविक हैं। ये ऐसा नहीं कि हम सोच के अभी अरे यार अब मन नहीं कर रहा तो मैंने अपना ब्लड पंप रोक दिया और मैं खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं होता। तो ये इंद्रियां स्वतंत्र रूप से बिना शरीर के जीव को सुख दुख की अनुभूति नहीं करा सकती। इन इंद्रियों का आधार शरीर है, इसलिए शरीर को इंद्रियों का आश्रय कहा गया है। तो अब यहाँ पे हम इंद्रियों तक आ गए। और अर्थ का तात्पर्य है सुख दुख का उपभोग करना। इंद्रियों तथा विषयों के संबंध से जो सुख दुख आदि की अनुभूति जीव करता है वह शरीर होने पर होती है। इसको मैं फिर से पढ़ूंगा। इंद्रियों तथा विषयों के संबंध से जो सुख दुख आदि की अनुभूति जीव करता है वह शरीर होने पर होती है। जैसे इंद्रिय आपकी, जो इंद्रियां हैं, आप मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम एक विषय हो गया, ये आपका टेस्ट सेंस ये एक इंद्रिय होगी, ठीक है। और आपने आइसक्रीम को चखा, आपको खुशी हुई, तो आपको सुख हुआ। और किसी को आइसक्रीम पसंद नहीं है और उसको आइसक्रीम खिला दी गई, उसको लगे अरे यार छी क्या खा लिया मैंने, मैं नहीं खाना चाहता था, तो उसको दुख होगा। तो इंद्रियों के और विषयों के संबंध से, आइसक्रीम के और टेस्ट बर्ड के संबंध से जो सुख दुख की आपको अनुभूति हुई, जो जीव ने ये अनुभूति की वह शरीर होने पर ही होती है। इसलिए शरीर को अर्थ का भी आश्रय आधार कहा गया है। यह इस सेंटेंस का मतलब। ये हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम इतने सारे वर्ड्स को एक साथ यूज करने लग जाते हैं, इंद्रिय, विषय, संबंध, सुख दुख, अनुभूति, जीव, तो अगर हम इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन ठीक से नहीं बिठा पाते ना, तो समझना मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, लेखक कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि फिर अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है, या वो गलत ज्ञान भी हो सकता है, मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर वाले श्लोकों में पढ़ा था। और उसी मिथ्या ज्ञान को हमें दूर करना है, अज्ञान को हमें दूर करना है और ज्ञानी बनना है। तो ज्ञान के लिए आपको जरूरी है कि आप इन सब शब्दों का जितना हो सके उतना कनेक्शन बिठाइए और जितना हो सके समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है 100% समझ आ जाएगा, लेकिन कोशिश हमेशा ये रखिए जितना भी समझ आ सकता है एटलीस्ट वो तो समझ लिया जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भूमिका। आगे के सूत्र में इंद्रियों के विषय में बताया है कि शब्दार्थ, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, ये इंद्रियां हैं जो भूतों से ब्रैकेट में उत्पन्न व संबद्ध है, सॉरी। तो प्रश्न भावार्थ में इसका मीनिंग पता चलेगा ये कहना क्या चाहते हैं। प्रसंग के अनुसार सूत्रकार ने इंद्रियों के विषय पर कुछ प्रकाश डाला है।
यानी इंद्रियों के टॉपिक पर, ये विषयों की बात नहीं चल रही जो अब तक चल रही है, इंद्रियों के टॉपिक पर कुछ प्रकाश डाला है। घ्राण, गंध ग्रहण करने का साधन। अब ये ध्यान से सुनना, ये जो 5 साधन बताए जाएंगे, ये क्या है? ये इंद्रियां नहीं है, उनके पीछे की छुपी हुई चीज अभी आगे पता चलेगी। घ्राण गंध ग्रहण करने का साधन होता है। रसन रस ग्रहण करने का साधन। चक्षु रूप देखने का साधन। त्वक स्पर्श ग्रहण करने का साधन होता है। जो श्रोत्र है वो शब्द ग्रहण करने का साधन है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ब्रैकेट में इंद्रिय गोलक, 5 सूक्ष्म भूतों से बनी है, जिनका वर्णन अगले सूत्र में किया गया है। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 जो हमने पढ़ी, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक और श्रोत्र। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। अब इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इसमें देखना आगे क्या लिखाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था वर्डिंग्स पे खास ध्यान देना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो बड़ी ध्यान से सुनना आगे। ध्यान देने की बात है कि शरीर में स्थित जो स्थूल नाक जो स्थूल नाक, जीभ, आंखें, कान और चमड़ी आदि है, वे ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं। ये इंद्रियों के गोलक हैं। इस सूत्र में गोलकों को ही स्थूल रूप में इंद्रिय शब्द से कहा गया है। ज्ञानेंद्रियां इन गोलकों के माध्यम से गंध आदि विषयों का ग्रहण करती हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा ये वाला पैराग्राफ। ध्यान देने की बात है कि शरीर में स्थित जो स्थूल नाक है, जीभ है, आंखें, कान और चमड़ी है, चमड़ी सेंस करने के लिए, टच वच सेंस करने के लिए आदि है, वे ज्ञानेंद्रियां नहीं है। ज्ञानेंद्रियां कौन सी थी? ऊपर वाली, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक और श्रोत्र। जो हम ये हैं, नाक, जीभ, आंखें, ये सब ज्ञानेंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों के गोलक गोलक हैं। इस सूत्र में गोलकों को ही स्थूल रूप में इंद्रिय शब्द से कहा गया है। ज्ञानेंद्रियां इन गोलकों के माध्यम से गंधादि विषयों का ग्रहण करती हैं। ज्ञानेंद्रियां इनके पीछे होती है। ऐसा नहीं कि नाक है तो इसी को ज्ञानेंद्रिय कह दिया गया, नहीं, ये बस एक साधन है, ये बीच की चीज है। इसके थ्रू स्मेल ली जाती है, लेकिन उस स्मेल को इंटरप्रेट करने वाला, उसको ग्रहण करने वाली पीछे बैठी है ज्ञान इंद्रिया। उस स्मेल का ज्ञान करने वाली इंद्रिय अलग है। भूमिका। इंद्रियों के उपादान कारण कौन से भूत हैं? इसका उत्तर सूत्रकार ने अगले सूत्र में बताया है कि, अब शब्दार्थ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। भावार्थ, पिछले सूत्र में कहा गया कि घ्राणादि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 भूतों से बनी है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां जो पढ़ी थी हमने, नाक कान से दूसरे वाली, वो 5 भूतों से बनी है, ऐसा हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था। ये 5 भूत कौन से हैं? इनका नाम इस सूत्र में बताया गया है, जो घ्राणादि इंद्रियों के उपादान कारण है। पृथ्वी, उपादान कारण क्या? अभी उपादान वाला मैं वो फिर से खोल देता हूँ, ऊपर स्क्रॉल करके। जो उपादान कह रहा हूँ मैं, कहाँ पहुंच गया? उपनाम था वो तो, मान। हाँ, एक सेकंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर गया। चेष्टा तक आए हैं हम। मैं फिर से वहीं जाता हूँ। हाँ, उपादान कारण है। मैं इसको वर्ड को कुछ और समझ गया था, तो मैं स्क्रॉल करने लग गया था। कोई नहीं, मिस्टेक। तो मैं फिर से ये सेंटेंस पढ़ूंगा जहां पे हमने लेफ्ट किया था। ये 5 भूत कौन से हैं? इनका नाम इस सूत्र में बताया गया है, जो घ्राण आदि इंद्रियों के उपादान कारण है। पृथ्वी नामक भूत से घ्राणेन्द्रिय बनी है। आप आपे नामक भूत से रसना इंद्रिय बनी है। तेजस नामक भूत से चक्षु इंद्रिय बनी है। वायु नामक भूत से त्वक नामक इंद्रिय बनी है। और आकाश नामक भूत से श्रोत्र नामक ज्ञानेन्द्रिय बनी है। ये 5 इंद्रियां, जो ज्ञानेन्द्रियां, इंद्रियां नहीं, ज्ञानेन्द्रियां जो हैं, जो 5 किन भूतों से बनी है, उसके बारे में बताया गया है। अब अगले श्लोक की भूमिका यहाँ दी गई है। घ्राण आदि इंद्रियों के ग्राह्य विषय कौन कौन से हैं? इसका कथन अगले सूत्र में किया है। तो अगले सूत्र में है, शब्दार्थ, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द यथाक्रम पृथ्वी आदि के गुण हैं और उन घ्राणादि इंद्रियों के विषय हैं। तो भावार्थ में हम देखेंगे, गंध गुण
पृथ्वी भूत का है, जो दो प्रकार का होता है। सुरभि, अच्छे लगने वाली गंध, और सुरभि जो अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो गंध गुण है पृथ्वी भूत का है। रस गुण जल भूत का है, जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय तथा तिक्त लग 6 प्रकार का होता है। और फिर उसके बाद रूप गुण तेजस भूत का है, जो वास्तव में श्वेत है कि पृथ्वी भूत के साथ मिलकर सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा, कपिश तथा चित्र विचित्र प्रकार का प्रतीत होता है। और फिर एक स्पर्श गुण होता है, जो वायु नामक भूत का है, जो ठंडा गरम, न ठंडा न गरम अनुभव वाला होता है। ये विशेषताएं पृथ्वी जल तेजस भूतों के संबंध से होती हैं। और आखिरी में शब्द गुण आकाश भूत का है। यह वर्णात्मक ब्रैकेट में अ, ब, स, क तथा ध्वन्यात्मक 2 प्रकार का होता है। ये वर्णात्मक बोलने वाला और एक ध्वन्यात्मक एक ध्वनि। वर्णात्मक शब्द मनुष्यों द्वारा बोला जाता है और ध्वन्यात्मक शब्द पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित किया जाता है तथा अन्य पदार्थों से उत्पन्न होता है। अभी हम कोई शब्द बोलें, वो ठीक है, वो बोलने वाला हो गया वर्णात्मक, और दो पत्थर आपस में टकराए और उससे जो आवाज निकली वो ध्वन्यात्मक। वो उनके टकराने से उच्चारित हुई वो ध्वनि। सूत्र में अर्थ शब्द का तात्पर्य विषय है, अर्थात गंध आदि गुणों के ग्रहण करने में यथाक्रम घ्राणादि इंद्रियां साधन है। आंख, कान, नाक, ये सब चीजें साधन है। भूमिका, अब अगले श्लोक पे चलते हैं। आत्मा आदि जानने योग्य विषय। मेरे ख्याल से जो पिछला श्लोक था वो बस इंफॉर्मेशन था, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है। ये वर्डिंग कठिन है, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये लिखा है कि ये इस विषय से, इस भूत से बना है, ये उस भूत से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं है। तो इसलिए भूमिका चलते हैं अगले श्लोक की। आत्मा आदि जानने योग्य विषयों का लक्षण करके आगे के सूत्रों में क्रम से प्राप्त बुद्धि का लक्षण करते हैं। शब्दार्थ बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों पद एक ही अर्थ के वाचक हैं, विभिन्न अर्थों के नहीं। अच्छा, भावार्थ में देखते हैं क्या मतलब है इसका। सूत्र में कहा गया है कि बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात इन तीनों का एक ही अर्थ है, अलग अलग नहीं। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान। अब देखते हैं ये बुद्धि और उपलब्धि कैसे सेट बैठते हैं। एक बात जानने की है कि शास्त्रों में बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक प्रकृति से बना हुआ पदार्थ, और ब्रैकेट में वस्तु, जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है और अंतःकरण का एक भाग है। बुद्धि का दूसरा अर्थ है ज्ञान, जो मन, इंद्रिय तथा शरीर के माध्यम से विषय वस्तुओं का ज्ञान होता है। उस ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं। अब ये दोबारा पढ़ता हूं मैं, ये जो 2 प्रकार इसमें है, क्योंकि थोड़ा सा समझने में कठिनाई आएगी। शास्त्रों में बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक प्रकृति से बना हुआ पदार्थ, ब्रैकेट में वस्तु, जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है और अंतःकरण का एक भाग है। और दूसरा, बुद्धि का दूसरा अर्थ है ज्ञान, जो मन, इंद्रिय तथा शरीर के माध्यम से विषय वस्तुओं का ज्ञान होता है। उस ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं। अब इन दोनों को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि एक बाहर की चीजों के बारे में, ये पत्थर ऐसे होता है, पानी ऐसे चलता है, मिट्टी ये होती है, पेड़ ऊपर खड़ा हो टूट जाए तो नीचे गिर जाता है, इस तरह की चीजें, ये प्रकृति से बना हुआ पदार्थ है जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन होता है और अंतःकरण का एक भाग होता है। शायद ऐसा है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा कि ये ही होगा, लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है। और दूसरा, बुद्धि का दूसरा अर्थ है ज्ञान, जो मन, इंद्रिय तथा शरीर के माध्यम से विषय वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब ये छूने से हवा का पता चलता है, अभी देख के तो हवा का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हवा चली, महसूस की, इंद्रिय से उसका पता चला कि हवा होती है, उसका ज्ञान हुआ हमको। इस तरह से किसी चीज का ज्ञान होता है, किसी विषय वस्तु का ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं।
यहाँ सूत्र में बुद्धि शब्द से ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, न कि साधन स्लैश उपकरण जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उसका नहीं, जो ज्ञान मिला है उसको बुद्धि कहा गया। भूमिका, अगले श्लोकों में आ गए हम। भूमिका, प्रमेयों के क्रम में बुद्धि के बाद आए मन नामक पदार्थ का लक्षण करते हैं। इस श्लोक को पढ़ने से पहले ही मैं बता देता हूं, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो मन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकता है। तो क्योंकि वो डेडिकेटेड बुक है उसके लिए, और यहाँ पे हम एक श्लोक में पढ़ेंगे या कुछ श्लोकों में इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो काफी सारा है, डाइवर्सिफाइड ज्ञान है। प्रमाण वगैरह जान रहे हैं हम, फिर शरीर की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया वगैरह ये सब, उसके बाद मन वन क्या होता है, इस तरह की चीजें, बहुत चीजें आ रही हैं। स्पेसिफिक मन पे ही चैप्टर डेडिकेटेड टाइप से मिल जाएगा आपको गीता में, तो वहाँ उसका बेटर एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मन एक बहुत ही क्या कहते हैं, सेंसिटिव टॉपिक है। समझना वही बात है, मुश्किल हो जाता है, बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या होगा, खुद सोचना, विचार करना पड़ता है उस पे, मंथन करना पड़ता है अपने दिमाग में, तब जाके लगता है हाँ मैं मन को समझ पाया हूँ। ऐसे डेफिनेशन पढ़ के तो लगेगा कि हाँ मैंने समझ लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही अपनी ही डेफिनेशन में फ्लॉज दिखने लग जाते हैं कि जो हम समझे थे उसी को अब डाउट करने लगे हैं। तो वो सारे डाउट शायद यहाँ क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो शब्दार्थ में जाते हैं। एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति न होना मन का लिंग चिन्ह लक्षण है। तो ये मन का लक्षण है। भावार्थ इसका क्या है? इस सूत्र में सूत्रकार ने मन नामक अंतःकरण की परिभाषा लक्षण बताया है। घ्राण आदि इंद्रियां केवल रूप आदि विषयों का ही ज्ञान कराती हैं। आंख नाक वगैरह ये सब रूप आदि विषयों का ही ज्ञान कराती है। स्मृति, स्वप्न, अनुमान, संशय, प्रतिभा, ब्रैकेट में अचानक किसी ज्ञान का उत्पन्न होना, ऊहा, तर्क, संकल्प, सुख, दुख, भय आदि की अनुभूति इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं होती है। आप नाक कान मुंह से ये पता नहीं कर सकते कि सपने में क्या देखा आपने, या फिर आपको याद क्या आ रहा है, स्मृति क्या है आपकी, अनुमान लगाना वो नाक कान से नहीं लगता, वो दूसरी बुद्धि लगती है। तो ज्ञानेंद्रियां उसमें काम नहीं आती, वो वहां मन काम आता है। मन से ही आप देख पाते हो सपने, स्मृति, आप मान लगा पाते हो, संशय करते हो, प्रतिभा, अचानक किसी ज्ञान का उत्पन्न होना वो भी मन से होता है कि अचानक आपको समझ में आ गया यार ये क्वेश्चन मैं सोल्व कैसे कर सकता हूँ, अभी अचानक से ही पता चल गया बैठे बैठे। वो अपने मन में होना। अब वो मन में क्या क्वेश्चन, आपको नाक ने तो नहीं बताया सूंघ की कोई चीज की भाई ये ऐसे ऐसे सोल्व करना है, कि आपने लड्डू पेड़ सूंघ लिया और आपको मैथ सोल्व करनी आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा है, वह साधन मन है। तो जो स्मृति, स्वप्न, अनुमान आदि ये सब चीजें थी, इसके लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा है। ये ज्ञान इंद्रियों से के माध्यम से नहीं होती इसकी अनुभूति, वो मन के माध्यम से होती है। ये सब अनुभूतियां, स्थितियां मन के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। और इस लाइन को भी मैं बोल ही देता हूँ। मन को कई लोग दिल ले लेते हैं, जो दिल होता है वो हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, उसको मन नहीं कहते। वो मन अलग चीज होती है, दिल का काम वो पंप करना ही है, भले ही हम उसको यूं बोल दें ये प्यार होता है यहीं पे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां खून ही होता है बस। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये सब अनुभूतियां, स्थितियां मन के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि एक मन होता है, उसके थ्रू हम ये चीजें देखते हैं। हम ऐसा मन को यूं नहीं कह रहे ये देखो शरीर के इस अंग में ये बैठा है इसको मन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो मन अलग चीज होती है, दिल नहीं होता है। ये चीज हमको पॉइंट आउट करनी चाहिए। घ्राणादि इंद्रियां एक काल में एक साथ बाह्य विषय का ज्ञान उत्पन्न करती हैं, किंतु जीवात्मा को एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय का बोध होता है। इस शब्द, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जो हमारी इंद्रिय, नाक कान मुंह ये सब, त्वचा ये सब, बाहर के जो विषय हैं उनका एक साथ ज्ञान उत्पन्न करती है। कि आपकी नाक बताएगी हाँ कुछ चीज है, स्मेल कर रही है यहाँ पे, आपका हाथ बताएगा कुछ चीज रखी है, आपने टच करा,
ऐसे जीभ बताएगा आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, ये खट्टा है मीठा है, क्या है, उसने ज्ञान उत्पन्न करा कि ये चीज है, वो ज्ञान ग्रहण करोगे आप। लेकिन अभी जीवात्मा को एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय का बोध बोध होता है। अब इसको कैसे बताया जाए, आगे भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन मैं एक प्रीटेक्स्ट दे देता हूँ कि भाई एक बार में दिमाग एक जगह फोकस करता है, ऐसा आपने सुना होगा। अब उस ये एग्जैक्टली उसी टाइप का लिखा है कि हाँ, जो आपका मन है वो एक बार में एक इंद्रिय पर फोकस कर पाता है। अगर आप कोई चीज स्मेल कर रहे हो तो उस टाइम आपका, उसी टाइम पे एग्जैक्ट सेम टाइम पे आपका टेस्ट पर ध्यान नहीं है, या टच पर ध्यान नहीं है, या जो देख रहे हो उस पर ध्यान नहीं है। अगर आप कोई चीज टेस्ट कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप जो देख रहे हो, अगर आपका टेस्ट पर ध्यान है तो आपका देखने पर नहीं है, बाकी इंद्रिय जो है उनके ज्ञान पर नहीं है, एक ज्ञान पे रहेगा, जो एक इंद्रिय है उसके ज्ञान पर रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों के विषयों के ज्ञान को एक साथ जीवात्मा को प्राप्त न कराने में मन नामक इंद्रिय एक माध्यम है, जो क्रम से एक एक करके विषयों का बोध कराती है। अब आप कहेंगे इसमें क्या लिखा है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि आप कहेंगे कि यार मेरे को तो पता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, उसके खाने की स्मेल भी पता है मुझे साथ में ही, और मैं जो टीवी देख रहा हूँ खाना खाते हुए, वो टीवी पे क्या चल रहा है मैं तो वो भी जानता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है जब मैं ऐसा पढ़ रहा हूं कि यहाँ लिखा है कि एक बार में एक ही इंद्रिय पे ध्यान होता है। तो मन क्या करता है, बार बार स्विच करता रहता है कि हाँ टीवी देखा, क्या चल रहा है उस पे, हाँ जो टेस्ट किया उस पे एक बार ध्यान गया, जो आगे खाने को टच किया उसका ध्यान गया, जो टेस्ट आया उस पे ध्यान गया। तो ऐसे चेंज होता रहता है, और हर ज्ञान को फटाफट 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 एक एक करके विषयों का बोध कराता रहता है अपने अपने को। इस टाइप से हमें हर चीज का ज्ञान होता है। वो कोई मल्टीटास्किंग नहीं हो रही है कि हाँ मेरे को टीवी भी एक साथ ही दिख रहा है और मेरे को टेस्ट भी एक साथ ही आ रहा है, नहीं। एक आप कभी भी करके देख लीजिएगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप जैसे प्रूव करना चाहें खुद को अपने एक्सपीरियंस से करिए। आप एक बार में एक ही चीज पर ध्यान देंगे। आप दोस्तों से बात करते करते अगर कुछ खा रहे हैं तो आपका या तो खाने पे ध्यान होगा, वो दोस्त की बात नहीं सुनेगी ठीक से, या एक शब्द मिस हो जाएगा, या आप पूरा का पूरा दोस्त की बात एकदम अच्छे से सुन रहे हैं ध्यान लगा के, तो आप खाने का टेस्ट भूल जाओगे। आप कहोगे यार जो मैं खा रहा था ये तो जल्दी खत्म हो गया, ये तो पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया, मैं कब खा गया। तो इसका एक और बेटर एग्जांपल हो सकता है जो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आएगा, कि टीवी देखते देखते रोटियां खाते हैं और रोटी कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। भले ही रोटी टेस्टी थी बहुत, लेकिन पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई। तो इस प्रकार से, तो आगे बढ़ते हैं। जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ता है उस विषय का ज्ञान जीव को होता है, जिसके साथ नहीं जुड़ता है उसका ज्ञान जीव को नहीं होता है। तो अगर अभी मेरा मन एकदम से टीवी की तरफ चला गया तो मेरे को टीवी के ऊपर जो चल रहा है उसका ज्ञान होगा। अगर वहां से हटके मेरा मन फिर से खाने पर आ गया तो मुझे टेस्ट का अनुभव होने लग जाएगा अचानक से फिर से। अब ऐसा नहीं है कि जब मैं टीवी को नहीं देख रहा था तब वो चीज थी नहीं, या मेरी आंखें टीवी की तरफ होते हुए उसके ज्ञान को ग्रहण नहीं करी थी। हाँ वो ज्ञान उत्पन्न कर रही थी कि हाँ टीवी है सामने उसमें क्या चल रहा है, वो उसका ज्ञान उत्पन्न हो रहा था, लेकिन मन उस ज्ञान से नहीं जुड़ा तो हमने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, हमें नहीं पता चला टीवी पे क्या हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। भाव यह निकला कि जीवात्मा को एक काल में अनेक इंद्रियों के ज्ञान को एक साथ न होने देने में एक कारण है, वह कारण है मन। एक साथ सब चीज का ज्ञान किस लिए नहीं होता, मन की वजह से। यदि वह नहीं होता तो जीव को एक साथ सभी पांचों विषयों का ज्ञान होता, ऐसा यहां लिखा है। यह व्यवस्था मन के अस्तित्व को सिद्ध करती है। जी, अगले उसमें पढ़ चलते हैं, मतलब अगले पैराग्राफ में। प्रश्न किया जा सकता है कि हम एक साथ देख भी रहे होते हैं, अभी देखिए वही बात आ गई, एक साथ देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, तब आप कैसे कहते हैं कि एक साथ इंद्रियों के विषयों का ज्ञान नहीं होता। इसका उत्तर है कि मन की कार्य करने की क्षमता, गति इतनी तीव्र है कि वह एक सेकंड में से भी कम समय में विभिन्न इंद्रियों के साथ क्रमशः एक एक करके जुड़ता रहता है। स्थूल रूप में वे विषय एक साथ अनुभव होते दिखाई देते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि वे एक एक करके ही ज्ञात होते हैं, न कि एक साथ। तो बहुत तेजी से मन काम कर रहा है, जो बता रहे थे
कि एक-एक करके हर उससे जुड़ता है, हर ज्ञान से जुड़ता है, उसको प्राप्त वो कर लेता है, ग्रहण करता है, लेकिन एक-एक करके ही करता है। भले ही बहुत तेज़ी से करे, हमें लग रहा है कि हाँ, हमें सब चीज़ पता चल गया, एक साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हो रहा है। आप किसी एक चीज़ पर ध्यान लगा देंगे, तो आप बाकी सब चीज़ मिस कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका मन कहीं-कहीं भाग नहीं रहा है। तभी मन की स्थिरता जब आती है ना, तब पता चलता है कि असल में ध्यान क्या होता है, ध्यान क्या लग रहा है सामने। जब तक मन की स्थिरता नहीं होगी, वो इधर-उधर भागेगा, हर चीज़ का अनुभव कराएगा। फिर क्या है, हम कहेंगे कि ध्यान नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मन स्थिर नहीं हो रहा। मन स्थिर ना होने का मतलब क्या है? यही तो है कि आपका मन अलग-अलग ज्ञान को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ग्रहण करे जा रहा है। कभी सपना देख रहा है, कभी तर्क लगा रहा है, कभी अनुमान लगा रहा है। सपना देख रहा है, मैं इसके साथ चला जाऊँ, उसके साथ चला जाऊँ। अनुमान लगा रहा है, अभी वो कहाँ होगा, अभी कहाँ होगा। सपना देख लिया कि अभी मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ। ये सब इधर-उधर भागना है, इसी को तो पकड़ने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन में। तो मन का स्वभाव अभी आपको दिख गया होगा। भूमिका, और इसी से हम ये भी देख सकते हैं कि जो साधु संत होते हैं, उनका आप देखो, ध्यान में एक बार लीन हो गए तो बस गायब, कि अब मुझे पता ही नहीं संसार में क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? उनका मन संसार वाली इंद्रियों की तरफ जा ही नहीं रहा। वो संसार से जो ज्ञान आता है कि हवा चल रही है, कोई आसपास खड़ा है, आवाज आ रही है उसकी पैरों की, कोई हाथ लगा, तो जब मन इस ज्ञान की तरफ जाएगा ही नहीं, तो वो आदमी रिएक्ट कैसे करेगा? क्योंकि उस वो ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर रहा, वो एकाग्र हो चुका है, मन को कहीं एक जगह लगा चुका है। तो इससे ध्यान को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है। अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। बहुत ही ज़्यादा हमने पढ़ लिया और बहुत एक्सप्लेन कर लिया। पढ़ तो क्या लिया, पढ़ने को तो सिर्फ हमारे 9 पेज हुए हैं, 9-10। लेकिन जो आज हमने सीखा है, उसको एक बार ज़रूर सोचिएगा, तो आपको लगेगा कि वाह! क्या सीख ही लिया। बाकी आपका इंटरप्रिटेशन अगर कोई अलग हो, कुछ हो, तो असादर आमंत्रित है। आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो पूछ लीजिए।